ईमेल का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, आपको ईमेल करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप ये स्टेप्स को साथ साथ फॉलो करते जाते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप इजीली फुली फंडेड स्कॉलरशिप सिक्योर कर सकते हैं चाइना में। जीमेल का यूज़ ना करें तो अच्छा है, बेहतर है। एक ही यूनिवर्सिटी के या एक ही डिपार्टमेंट के सभी प्रोफेसर को ईमेल ना करें। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद मुदस्सर एंड आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट। आज की वीडियो जो है वो है कि आपने अगर चाइना में अप्लाई करना है और आप एक्सेप्टेंस लेटर के लिए प्रोफेसर को ईमेल करना चाह रहे हो, तो ईमेल का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, आपको ईमेल करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और उसके अलावा आप चैट जीपीटी से किस तरीके से आप अपना ईमेल का फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं, रेडी कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर मैं बात करूँगा। और ये हमारी जो चाइना स्टडी जो सीरीज़ है 2024-2025 की, ये हमारी तीसरी वीडियो है। जो सबसे पहला स्टेप था और सबसे पहली जो वीडियो थी वो थी आपकी कि आपने सीवी किस तरह से बनानी है। जो सेकंड स्टेप था और जो दूसरी वीडियो थी वो थी कि आपने कैसे यूनिवर्सिटीज़ फाइंड आउट करना है और उन यूनिवर्सिटीज़ में से किस तरीके से आपने अपने जो प्रोफेसर्स हैं उनको किस तरीके से फाइंड आउट करना है जिनका रिसर्च इंटरेस्ट आपके रिसर्च इंटरेस्ट से मैच करता है। उसके बाद ये तीसरा स्टेप है कि आपने ईमेल्स करनी है प्रोफेसर्स को एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। और मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप ये स्टेप्स को साथ साथ फॉलो करते जाते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप इजीली फुली फंडेड स्कॉलरशिप सिक्योर कर सकते हैं चाइना में। तो मैं अभी आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आपने किस तरीके से चैट जीपीटी के साथ अपना जो ईमेल का फॉर्मेट है वो आप बना सकते हो, अपना ईमेल बना जनरेट कर सकते हो। ये बहुत ही इजी है, आप इजीली जो है वो अपनी जो चैट जीपीटी के थ्रू जो ईमेल का फॉर्मेट है वो बना सकते हो। और उसके बाद मैं ये आपको दिखाने के बाद आपको लास्ट पे आपको बताऊंगा कि जब जब भी आप ईमेल करें तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना आपने। और दोबारा मैं बता दूं कि जो आपने ईमेल्स करनी है वो आपने सितंबर के सेकंड या थर्ड वीक से करनी है। उसकी वजह यह है कि अभी आजकल तो तकरीबन छुट्टियां चल रही हैं मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ में, और प्रोफेसर जो है वो छुट्टियों पे हैं और 1 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट होंगी जो बैच जो है 2024 का। और उसके बाद तकरीबन 1-2 हफ्ते बाद आप ईमेल स्टार्ट कर दें, यानी कि सेकंड या थर्ड वीक से आप प्रोफेसर्स को ईमेल स्टार्ट कर दें। तो अभी चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपको मैं दिखाता हूँ कि ईमेल का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। जी, तो ये देखिए मैंने चैट जीपीटी पे कुछ ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। इसमें देखें सबसे पहले मैंने इस पे लिखा हुआ है कि आई वांट टू सेंड द ईमेल टू प्रोफेसर ऑफ पीकिंग यूनिवर्सिटी चाइना फॉर एक्सेप्टेंस लेटर। माय नेम इज़, आगे मैंने अपना इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। माय नेम इज़ मोहम्मद मुदस्सर। करंटली आई एम वर्किंग एज अ रिसर्च असिस्टेंट एट यूनिवर्सिटी। I did my bachelor in economics from PMAS AUR in 2017 with 3.9 CGPA। अगर आपका CGPA अच्छा है तो आप लिख लें, अदरवाइज़ आप इसको भले ऐसे ही रहने दें, CGPA ना लिखें। अगर आपका बहुत अच्छा CGPA है तो लिखें आप। देन आई डिड माई मास्टर्स इन इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स। देन आप अगेन CGPA लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। फ्राम पाइड, यहाँ पे आप ईयर भी लिख सकते हो साथ। आगे ड्यूरिंग माई मास्टर्स आई रोड थीसिस, आपने अपनी थीसिस के बारे में बताना है। अगर आपने एमफिल के दौरान थीसिस किया था, अगर आपने बैचलर के दौरान कोई रिपोर्ट लिखी थी तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद है आई हैव पब्लिश्ड, और इसके बाद आपने अपनी स्किल्स का बताना है कि मेरी कौन कौन सी स्किल्स हैं मेरे पास। जिससे मैंने लिखा है कि आई आल्सो पब्लिश 2 पेपर एट अ वेल रेप्यूटेड जर्नल विद 6-9 इम्पैक्ट फैक्टर रिस्पेक्टिवली। आई एम एक्सपर्ट ऑफ आर्ट्स रिड्यूस डाटा। मतलब ये कि आपने अपनी एक्सपर्टीज़ बतानी है कि मेरे पास ये एक्सपर्टीज़ हैं। और उसके बाद है प्रोफेसर नेम इज़ आगे प्रोफेसर का नाम एंड हिज रिसर्च इंटरेस्ट इज़ इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स क्लाइमेट चेंज एंड माय रिसर्च इंटरेस्ट इज़ आल्सो मैचेस विद द प्रोफेसर। प्लीज़ राइट द प्रॉपर ईमेल। तो इस तरीके से आप चैट जीपीटी पे अपना कंप्लीट जो जो चीज़ें भी आप ऐड करना चाहते हो अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग वो चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। ऐड करके तो आपने लास्ट पे उसको कहना है कि आप एक ईमेल जनरेट करके दो। ओके करूँगा मैं, तो ये मुझे ईमेल लिख के दे देगा, जिसमें आप सबसे पहले देखें उसने लिखा हुआ सब्जेक्ट में इंक्वायरी फॉर पीएचडी सुपरविजन एंड पोटेंशियल कोलैबोरेशन। आप इसको ज़्यादा सिंपल भी लिख सकते हैं और अपनी ईमेल को जितना आप सिंपल रखेंगे उतना ही अच्छा है, स्पेशली फॉर चाइना। और सब्जेक्ट में आप ये भी लिख सकते हो कि रिक्वेस्ट फॉर पीएचडी सुपरविजन या रिक्वेस्ट फॉर मास्टर सुपरविजन।
तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, आप इस तरह से लिखेंगे। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू ये जो मैंने अभी आपको बताया, रिक्वेस्ट फॉर मास्टर सुपरविज़न या रिक्वेस्ट फॉर पीएचडी सुपरविज़न। उसके बाद डियर प्रोफेसर और आगे प्रोफेसर का नाम लिखना है, और उसके बाद आपने जो पहला पैराग्राफ है देखें उसने लिख के दिया, आई होप दिस ईमेल फाइंड यू वेल, आई एम मोहम्मद मुदस्सर। इसमें उसने एक जनरल अपना नाम वगैरह, और उसके बाद इसका जो आप उसके बाद जो जॉब वगैरह जहाँ मैं कर रहा हूँ, और उसके बाद उसने लिखा है आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन ज्वाइनिंग योर रिसर्च ग्रुप। यानी कि जो ईमेल करने का पर्पज़ है वो एक तो सब्जेक्ट लाइन में भी हो गया, उसके बाद जो पहला पैराग्राफ है उसमें भी ईमेल करने का पर्पज़ हो गया, मतलब कि क्या ईमेल है किस बारे में। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ जो है वो एजुकेशन के बारे में है कि मैंने एजुकेशन बैचलर किया, उसके बाद मैंने मास्टर्स किया, मास्टर्स के दौरान मेरा थीसिस टाइटल ये था, मैंने इस चीज़ पे काम किया था। आप थीसिस के बारे में एक आध लाइन और भी लिख सकते हो, जैसा कि इसने भी थोड़ा सा उसको एक्सटेंड किया है जो मैंने थीसिस का लिखा था। दिस वर्क अलाउड मी टू डेवलप अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड देयर पोटेंशियल बेनिफिट। तो इस तरीके से आप एक एक जो सेंटेंस है या अपना जो ऑब्जेक्टिव था आपके मास्टर्स के थीसिस का वो भी आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि अगर आपका सिर्फ बैचलर है, आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, तो आपने यहाँ पे लिखना है, एक जनरल लाइन लिखनी है कि मैंने अर्ली एजुकेशन जो है अपने विलेज स्कूल से हासिल की, उसके बाद मैंने बैचलर के लिए मैंने इस यूनिवर्सिटी से किया। यानी कि आपको अपना एफएससी या इंटरमीडिएट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो एफएससी होती है या ये जो इंटरमीडिएट का लफ्ज़ ये जो यूज़ किया जाता है ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है, बाकी दुनिया में मतलब कि हर कंट्री का अपना एजुकेशन सिस्टम होता है। तो अब अगर आप इंटरमीडिएट लिखेंगे या एफएससी लिखेंगे तो इनको क्या पता कि ये क्या होता है। तो इसलिए आप जस्ट उसको इस तरह से एक्सप्लेन करें कि आई कंप्लीटेड माई अर्ली एजुकेशन फ्राम माई विलेज स्कूल या फ्राम सिटी स्कूल, जहाँ से भी आपने किया है। वह थर्ड पैराग्राफ में चैट जीपीटी आपको आपकी जो स्किल्स हैं उसके बारे में लिख के देगा, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग माई एकेडमिक जर्नी आई हैव हैड द अपॉर्चुनिटी टू पब्लिश 2 रिसर्च पेपर्स इन द रेप्यूटेबल जर्नल। अगर तो अच्छे जर्नल में पब्लिश हुए हैं और उसका इम्पैक्ट फैक्टर भी है तो वो इम्पैक्ट फैक्टर आप लाजमी मेंशन करें। तो अगर अच्छे जर्नल में नहीं है तो आप जस्ट जर्नल का नाम भी लिख सकते हैं, या जर्नल्स का नाम ना भी लिखें तो फिर भी ठीक है। और उसके अलावा आपने अपनी जो भी आपके पास स्किल्स हैं, जैसा कि आप किसी सॉफ्टवेयर में अच्छे हैं, जैसा कि आपको स्टेटा आता है, ई व्यूज़ आता है, या कोई और आपके पास अपनी फ़ील्ड के रेलेवेंट जो स्किल्स हैं, जो आपके पास स्किल्स हैं वो लाजमी इसमें मेंशन करें कि ये मेरे पास स्किल्स हैं। आपने कोई और चीज़ है, मतलब जिस तरह से आपने कोई चैप्टर लिखा है किसी बुक में, आप उसका हवाला दे सकते हो, या इस तरह से कोई भी आपकी जो इतनी भी आपकी फ़ील्ड के रेलेवेंट आपके पास स्किल्स हैं आप यहाँ पे उसको मेंशन कर सकते हो। और उसके बाद आपका जो फोर्थ पैराग्राफ है उसमें आपने क्या लिखना है, उसमें आप देखें कि चैट जीपीटी ने क्या लिख के दिया है। वो है कि आई हैव केयरफुली रिव्यूड योर रिसर्च वर्क एंड आई एम पार्टिकुलरली इम्प्रेस्ड विद योर कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड क्लाइमेट चेंज। तो आप यहाँ पर जो है उसका कोई काम, जो भी कोई रिसर्च पेपर वगैरह उसका टाइटल भी लिख सकते हो। ये जो है, ये जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, यहाँ पर आप उसका कोई पेपर का टाइटल भी लिख सकते हो उस प्रोफेसर का, कि मैंने आपका ये वाला पेपर पढ़ा है जो कि आपकी फ़ील्ड के रेलेवेंट हो, और उसको बोलना कि आपका ये जो काम मैंने पढ़ा है ये बहुत ही इम्प्रेसिव था। तो मेरा जो रिसर्च इंटरेस्ट है वो भी आपकी फ़ील्ड थे या आपके रिसर्च इंटरेस्ट से मैच करता है, तो मैं इस वजह से आपके पास आकर आपकी सुपरविज़न में काम करना चाहता हूँ, या आपकी सुपरविज़न में मैं डिग्री करना चाहता हूँ। तो ये आप पेपर का टाइटल देंगे तो ये और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट पे है कि इंस्पायरिंग एंड अलाइनमेंट with my own research interest, I am eager to explore the possibility of contributing to your research project and further developing my skills under your mentorship. सो ये हो गया। इसके बाद वाला जो पैराग्राफ है पाँचवें गालबन, उसमें है कि आई वुड बी ग्रेटफुल टू फॉर द अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस पोटेंशियल रिसर्च। मतलब ये कि आप इसमें उसको प्रोफेसर को ये बोलोगे कि अगर आप इंटरेस्टेड हो फर्दर मेरे साथ बात करने में, मेरा इंटरव्यू, यानी कि इनडायरेक्टली आप प्रोफेसर को कह रहे हो कि अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरा इंटरव्यू करने में तो मैं रेडी हूँ, आप मेरा इंटरव्यू कर सकते हो। लेकिन इसमें उसने जो है ना इनडायरेक्टली यानी कि बोला, इसमें लिखा हुआ है कि आई एम ईगर टू लर्न फ्राम योर एक्सपर्टीज़ एंड कंट्रीब्यूट टू योर ऑन गोइंग रिसर्च प्रोजेक्ट, इनक्लोज्ड आर माई CV एंड एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट फॉर योर रेफरेंस। उसके बाद लास्ट पे थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माई एप्लीकेशन, और थैंक यू करके उसके बाद
जो है वो वार्म रिगार्ड, और लास्ट पे जो ये आई थिंक आप सिग्नेचर भी ऐड कर सकते हो, वार्म रिगार्ड से लेकर लास्ट वाला आप सिग्नेचर ऐड कर लें उसके ऊपर, जो भी आपकी ईमेल आईडी है उसके ऊपर, तो आप सिग्नेचर ऐड करके ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाया करेगा। तो इस तरीके से आप अपनी सीवी को चैट जीपीटी से बना सकते हैं। अगेन आपको मैं बता दूं, इसको जितना आप सिंपल लैंग्वेज में रखेंगे उतना ही अच्छा है आपके लिए। जी, तो इस तरीके से आपने अपनी ईमेल जो आप प्रोफेसर को सेंड करना चाह रहे हो, ईमेल अपनी बना सकते हो। अपना जो ईमेल का कंटेंट है वो आप इस तरीके से आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हो। और मैं आपको दोबारा बता दूं कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप एज़ इट इज़ चैट जीपीटी से उठाकर आप उसको सेंड कर दें। आप उसको खुद रीड करें, कोशिश करें कि जो ईमेल का कंटेंट है वो जितना सिंपल लैंग्वेज में हो तो उतना ही अच्छा है, ताकि जो पढ़ने वाला है उसको आसानी से समझ आ जाए कि आप क्या कहना चाह रहे हो। अभी मैं बात करता हूँ कि आपने जब भी आप ईमेल करें एक्सेप्टेंस लेटर के लिए तो आप किन चीज़ों का ख्याल रखें। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप जीमेल का यूज़ ना करें तो अच्छा है, बेहतर है। क्योंकि जीमेल में अक्सर जब आप ईमेल करते हो चाइना में, चाइना की आईडी के ऊपर, तो बेसिकली यहाँ पे जो गूगल की सर्विसेज हैं वो सारी बैन है। तो इस वजह से जब भी आप ईमेल करते हो तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि आपकी जो ईमेल है वो जाएगी स्पैम बॉक्स में। जब स्पैम बॉक्स में जाएगी तो फिर प्रोफेसर जो है उसको रीड नहीं करता। तो इस वजह से बेहतर यह है कि आप जीमेल की बजाय हॉटमेल यूज़ कर ले, या फिर याहू मेल, या फिर आउटलुक जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का, वो आप यूज़ कर सकते हो। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। बाद जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि आप एक ही यूनिवर्सिटी के या एक ही डिपार्टमेंट के सभी प्रोफेसर को ईमेल ना करें। सिर्फ़ और सिर्फ उन प्रोफेसर्स को आप टारगेट करें जिनका जो रिसर्च इंटरेस्ट है आपके रिसर्च इंटरेस्ट से मैच करता है, सिर्फ़ और सिर्फ उनको। दूसरा आपने ये ख्याल रखना, मैंने कुछ स्टूडेंट्स देखे हैं वो जब ईमेल करते हैं तो वो सभी को टैग कर देते हैं, यानी कि या तो सीसी में टैग कर देते हैं या फिर सभी की जो ईमेल आईडीज़ हैं उन उसको टू में लिख देते हैं। तो इस तरह आपने नहीं करना। हर प्रोफेसर को आपने सेपरेटली ईमेल करनी है और हर प्रोफेसर का नाम लिखना है ईमेल के साथ, और उसका रिसर्च इंटरेस्ट भी आपने कॉपी करके वो भी लिखना है। तो इस तरीके से आपने करना है। और वो जो मैंने आपको पहले बताया एक पेपर वाला, तो बेहतर ये है कि आप एक पेपर भी, उसका जो टाइटल है वो भी उसमें ईमेल में लिखें कि मैंने आपका ये वाला पेपर पढ़ा है। तो इस तरीके से। उसके बाद चौथी चीज़ है कि अगर आप ईमेल कर रहे हैं और आप भूल गए हैं अपनी सीवी अटैच करना, तो आपने बिल्कुल भी जो है ना घबराना नहीं है। आपने उसके रिप्लाई में, यानी कि वो जो आपने ईमेल सेंड हो गई आपसे, उसी के रिप्लाई में आप करके आप सीवी अटैच करके दोबारा से सेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं शायद भूल गया हूं कि सिर्फ सीवी आपने अटैच करनी है, बाकी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो मांगे तो बाद में आप उनको सेंड कर। उसके बाद पांचवा पॉइंट ये है कि अगर आपने प्रोफेसर को ईमेल की है और आपको वो रिप्लाई नहीं कर रहा या रिप्लाई नहीं किया, तो आप उसको 3 या 4 दिन बाद एक रिमाइंडर, उसी जो ईमेल आपने सेंड किया ऑलरेडी उसी का रिप्लाई में आप उनको सॉफ्ट रिमाइंडर करके इस तरह से आप एक शॉर्ट मैसेज दोबारा से आप कर सकते हो, ताकि उसको आप रिमाइंड करवा सकें कि मैंने आपको ईमेल किया है। क्योंकि बाज़-औक़ात प्रोफेसर जो है वो बिज़ी होता है तो इस वजह से वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। तो आप उसको एक रिमाइंडर की ईमेल भी कर सकते हो जो आपने ऑलरेडी ईमेल की हुई है उसी के। उसके बाद लास्ट में कुछ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं टाइमिंग के हवाले से कि किस टाइम पे ईमेल करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप सुबह ईमेल करें, यानी कि आप देख लें चाइना और पाकिस्तान का जो टाइम डिफरेंस है वो है 3 घंटे का, और चाइना में जो प्रोफेसर्स हैं वो आ जाते हैं तकरीबन 8 बजे, सुबह 8 बजे चाइना टाइम के मुताबिक, और उस वक्त पाकिस्तान में 5 बज रहे होते हैं। तो अगर आप 7 बजे ईमेल करें चाइना टाइम के मुताबिक 7 बजे, और पाकिस्तान में उस वक्त होंगे 4 बजे होंगे सुबह के, तो अगर आप उठ सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप नहीं उठ सकते तो आप शेड्यूल पे लगा सकते हो अपनी ईमेल को। शेड्यूल पे लगा कर आप जो है वो सुबह 4 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक आप ईमेल करें, ताकि जब प्रोफेसर 8 बजे अपने ऑफिस में आए और अपनी ईमेल आईडी ओपन करे तो सबसे ऊपर आपकी ईमेल हो, तो ज़्यादा चांसेस हों कि वो आपकी ईमेल को। तो ये सारी बातें थी कि आपने जब भी आप ईमेल करें एक्सेप्टेंस लेटर के लिए तो आपने इन सभी चीज़ों का ख्याल रखना है। और ये थी आज की वीडियो। और मैं आपको दोबारा बता दूं कि अगर आप इन स्टेप्स को साथ साथ फॉलो करते जाते हैं तो आप इजीली स्कॉलरशिप विन कर सकते हैं चाइना में मास्टर्स या पीएचडी के लिए। और उसके अलावा ये हमारी तीसरी वीडियो थी। सबसे पहला जो स्टेप था वो था सीवी बनाना, जो सेकंड स्टेप था वो था आपने यूनिवर्सिटीज़ फाइंड आउट करनी है, और उसके अलावा आपने प्रोफेसर्स को देखना है उन यूनिवर्सिटीज़ में जिनका रिसर्च इंटरेस्ट आपके रिसर्च इंटरेस्ट से मैच करता है। और ये थर्ड स्टेप था कि आपने
ईमेल लिखनी है उन प्रोफेसर्स को एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। तो ये अभी तक 3 स्टेप्स हो चुके हैं और आप लोग जो है ये सारी चीज़ों अपने प्रोफेसर जो है वो फाइंड आउट करके उनकी लिस्ट बना लें और उनको ईमेल्स आप स्टार्ट करें सितंबर के 2nd या 3rd वीक से। और ये थी आज की वीडियो। और उसके अलावा मैंने व्हाट्सएप पे एक चैनल भी बनाया, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो भी ज्वाइन कर लें। और ये यूट्यूब चैनल और फेसबुक को भी फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।